जुकाम हो जाए, उसकी दवा खानी पड़े तो वो 250-300 रुपये में आती है। अगर आपको मलेरिया बुखार हो जाए तो कम से कम आपका 1000-1500 रुपये खर्च हो जाए। वायरल फीवर हो जाए आपको 2500-3000 हज़ार खर्च हो जाए। और जो कोई गंभीर रोग हो गया हो, जैसे डायबिटीज़, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, जैसे दमा, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, तो इसमें तो लाखों रुपए खर्च होता है आपका। अब सरकार सिर्फ 50 रुपये खर्च करेगी आपके लिए, तो आपकी कोई बीमारी उसमें ठीक हो नहीं पाएगी। इसलिए गरीब आदमी कोई बीमारी ठीक नहीं करा पाता। अब थोड़ा आगे बढ़े, कुछ अमीर आदमी भी हैं इस देश में, मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के, जिनमें आपकी गिनती होती है, मेरी भी होती है। हम कुछ मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के करीब 30-35 करोड़ लोग हैं जो अपना पैसा खर्च करके इलाज करा पाते हैं, जिनके पास पैसे हैं, जिनकी महीने की आमदनी 10,000 रुपये से ऊपर है। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि वो खर्च कर पाते हैं। अब उनकी दूसरी समस्या है कि वो पैसे तो खर्च करते हैं इलाज में, लेकिन उनको कोई भी बीमारी हमेशा के लिए ठीक नहीं हो पाती। जैसे हमको डायबिटीज हो गई, अब हम इंसुलिन की इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो पैसा तो खर्च हो रहा है, इंसुलिन लगा रहे हैं, लेकिन इंसुलिन हम 10 साल लेते रहें या 15 साल, डायबिटीज ठीक नहीं होने वाली। जब तक इंसुलिन लेंगे तब तक शुगर कम हो जाएगी, जिस दिन बंद करेंगे शुगर फिर बढ़ जाएगी। ऐसे ही अगर आप मान लो पैसे खर्च कर रहे हैं और हाई ब्लड प्रेशर के लिए गोलियां खा रहे हैं, तो एक गोली का असर 4 घंटे रहता है, 4 से 5 घंटे। तो आपने एक गोली खाई, 4-5 घंटे के लिए ब्लड प्रेशर कम हुआ, फिर दोबारा बढ़ जाएगा, फिर गोली खाओ, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर खाओ, और थोड़े दिन में ये गोली खाते खाते आपकी आदत ऐसी हो जाएगी कि फिर एक गोली खाने से ब्लड प्रेशर कम नहीं होगा, फिर 2 खानी पड़ेगी, फिर थोड़े दिन बाद 2 से 3 हो जाएगी, फिर 3 से 4 हो जाएगी, और एक दिन आपके शरीर में ड्रग रेजिस्टेंस आ जाएगा। ड्रग रेजिस्टेंस माने दवा का असर ही खत्म हो जाएगा, शरीर पे असर ही नहीं होगा। तब डॉक्टर कहेगा जी अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब आप ऑपरेशन करा। तो पहले गोलियां खाई, इसमें पैसे खर्च कर दिए, अब ऑपरेशन करवाओ, एंजियोप्लास्टी, जिसमें 1.5-2 लाख खर्च हो। एंजियोप्लास्टी का इसमें क्या होने वाला है, एक छोटी सी स्प्रिंग आपके हृदय को रक्त देने वाली जो नली है उसमें डालते हैं। हमारे हृदय का काम क्या है, रक्त को ले, हृदय का काम है लेना देना। और ये जो हृदय शब्द है ये संस्कृत का शब्द है। संस्कृत में 2 धातुएं हैं, ह्री और दय। ह्री माने लेना, दय माने देना। तो हृदय माने लेना देना करे वो हृदय। क्या लेना देना, खून, खून को लेता है, खून को देता है। तो जब हृदय खून को लेता है तो जिस नली से खून जाता है उसमें रुकावट आ जाएगी। उस रुकावट को दूर करने के लिए एक स्प्रिंग डाल देते हैं। वो स्प्रिंग वही होती है जो बॉल पेन में, आपने देखा है बॉल पेन में एक स्प्रिंग होती है, उस स्प्रिंग को डॉक्टर की भाषा में स्टंट कहते हैं। तो वो स्टंट डाल देते हैं, इतनी बड़ी स्प्रिंग। तो जहाँ तक वो स्प्रिंग डली रहती है वहाँ खून अच्छा रहता है, और जहाँ स्प्रिंग ख़त्म होती है वहाँ पे फिर जमा हो जाता है कचरा, तो वो स्प्रिंग बेकार हो जाती है थोड़े दिन। तो आपने 1.5-2 लाख दिया और 6-8 महीने में स्प्रिंग बेकार हो गए, फिर दोबारा से आपको दिल का दौरा पड़ेगा और डॉक्टर कहेगा आप दूसरा ऑपरेशन करो, दूसरी स्प्रिंग डलवाओ, फिर 1.5-2 लाख खर्च होगा, फिर थोड़े दिन में वही हालत होगी। तो जिंदगी तो आपकी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो भारत में दोनों बड़ी भयंकर समस्याएं, एक तरफ तो जो गरीब हैं 84 करोड़,
वो पैसे ही खर्च नहीं कर सकते इलाज के लिए, और दूसरी तरफ जो बीमारी ठीक नहीं हो रही है, इलाज करा रहे हैं, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, लेकिन बीमारी नहीं मिट रही। कल मैं रायगढ़ में था, तो वहाँ के हमारे एक परम पूजनीय स्वामी जी आ रहे हैं रायगढ़, तो उनकी आयोजन समिति के अध्यक्ष महोदय के घर ठहरा था। वो 37 साल से इंसुलिन ले रहे, 37 साल, और उनकी शुगर ठीक नहीं है। आप बोलेंगे इसका कारण क्या है कि जो पैसे खर्च कर सकते हैं उनकी बीमारियां ठीक क्यों नहीं होती? उसका कारण है कि जो दवाएं वो खाते हैं, वो दवाएं जो है ना परमानेंट इलाज करने वाली हैं ही नहीं। दुनिया में 2 तरह की दवाएं बनती हैं। एक दवाएं होती हैं जो ट्रीटमेंट करती हैं। ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि दवा खाई आपने और बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो गई, ऐसी दवा को कहते हैं मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब होता है हमेशा के लिए ठीक होना, ऐसी दवाएं दुनिया में। लेकिन ये सारी दवाएं जो ट्रीटमेंट करती हैं वो आयुर्वेद में बनती हैं, वो एलोपैथी में नहीं बनती। एलोपैथी की सारी दवाएं ऐसी होती हैं जो टेम्परेरी रिलीफ करती हैं, तात्कालिक आराम देती हैं, और सिम्टोमेटिक रिलीफ करती है। सिम्टोमेटिक रिलीफ का माने कि आपको जैसे कोई भयंकर बीमारी है, उस बीमारी का लक्षण है कि आपको सिर में दर्द हो रहा है, बीमारी कुछ और होगी, जैसे वात बढ़ा हुआ हो सकता है, पित्त की गड़बड़ी हो सकती है, कफ की हो सकती है, तो बीमारी तो कुछ और है, लक्षण क्या है? सिर में दर्द हो रहा है। तो एलोपैथी की सारी दवाएं आपके सिर के दर्द को थोड़ी देर के लिए कम करेंगी, लेकिन जिस कारण से सिर दर्द हो रहा है वो कारण को ठीक नहीं करेंगी। जैसे वात बढ़ गया है तो वात कारण है, उसको ठीक करने के लिए दवा नहीं है एलोपैथी। पित्त बढ़ गया, उसके कारण सिर दर्द है, तो उसको ठीक करने की दवा नहीं। सिर दर्द को थोड़ी देर कम करें, ऐसी दवाएं हैं एलोपैथी। तो आपकी बीमारी तो ट्रीटमेंट होगी ही नहीं। मैं आपको एक गहरी बात कहना चाहता हूँ, एलोपैथी के सारे डॉक्टर देश भर में ट्रीटमेंट नहीं करते, वो खाली प्रैक्टिस करते। प्रैक्टिस करना और ट्रीटमेंट करना ये दोनों अलग चीज़ है। प्रैक्टिस का मतलब है कि आप बार बार बीमार पड़ते रहो, बार बार आते रहो, डॉक्टर आपको थोड़ी देर के आराम के लिए दवाएं खिलाता रहे और आप उसको जिंदगी भर खाते रहो, ये है प्रैक्टिस। और ट्रीटमेंट का मतलब है एक बार आप आए मेरे पास, मैंने आपको एक दवा दे दी और जिंदगी में दोबारा आपको वो बीमारी ने कभी भी परेशान नहीं किया, ये है ट्रीटमेंट। अंग्रेजी एलोपैथी में खाली प्रैक्टिस होती है, ट्रीटमेंट नहीं होता। और ट्रीटमेंट होता है तो वो आयुर्वेद में होता है। तो हम चाहते हैं कि भारत के हर व्यक्ति को ट्रीटमेंट मिले, हर व्यक्ति हमेशा के लिए अपनी बीमारियों से ठीक हो जाए, ये हम चाहते हैं। और इसी के लिए हमने ये भारत स्वाभिमान का आंदोलन शुरू किया है। अब आप बोलेंगे कि ये भारत के हर व्यक्ति को हमेशा के लिए उसकी बीमारियों से ठीक कराएं, इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता है कि उसको प्राणायाम कराएं, योगासन कराएं और ज़रूरत पड़ने पर आयुर्वेद की दवाएं खिलाएं। इसी से उसका ट्रीटमेंट होगा। और मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि पिछले 10 वर्षों में परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने भारत के हजारों स्थानों पर शिविर लगा के, प्राणायाम के 7-7 दिन के शिविर लगा के, 10-10 दिन के शिविर लगा के करोड़ों लोगों को ट्रीटमेंट दिया है। और जिन्होंने ये ट्रीटमेंट लिया है वो हमेशा के लिए ठीक हुए।
और ऐसी गंभीर बीमारियों से ठीक हुए हैं जिनके ठीक होने की संभावना नहीं थी। लाखों ऐसे भारतवासी हैं, अब तो करोड़ से ऊपर हो गए हैं, जिन्होंने अपनी डायबिटीज को ठीक कर लिया प्राणायाम करके, आयुर्वेद की दवाएं खाकर। लाखों भारतवासियों ने अपना ब्लड प्रेशर ठीक कर लिया। लाखों माताओं ने अपना यूट्रस और ओवरी का जो गांठ होती है उसको गला लिया, ट्यूमर को ठीक कर लिया। लाखों माताएं ऐसी हैं जिन्होंने ब्रेस्ट का ट्यूमर ठीक कर लिया। ऐसे भारत में लाखों लोग हैं जिन्होंने दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस को ठीक कर लिया। तो अब हमें उत्साह मिल गया, क्योंकि जब लोग ठीक हो रहे हैं और उत्साह मिल रहा है तो हम सोच रहे हैं और ज़्यादा लोगों को सिखाएं। तो इसलिए अब हमारा लक्ष्य है कि हम गांव-गांव जाएं और हर गरीब आदमी को जो पैसे खर्च नहीं कर सकता उसको योग प्राणायाम सिखाएं, आयुर्वेद के बारे में बताएं और उससे वो अपनी हर बीमारी को ठीक करें। आज मैं भी आपको ऐसी ही कुछ बातें बताने आया कि आप भी अपने जीवन में योग प्राणायाम और आयुर्वेद की मदद से अपनी हर बीमारी को ठीक करें, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है जिसमें पैसे खर्च नहीं होते, जिसमें शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। दोनों महत्व की बात है। एलोपैथी दवाओं में पैसे भी खर्च होते हैं और शरीर को नुकसान भी बहुत होता है, क्योंकि आप जानते हैं एलोपैथी की दवाओं के बहुत सारे दुष्परिणाम। मैं आपको कुछ दवाओं के नाम बताता हूँ, कभी मत खाना उनको। एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोवाल्जिन, एनाल्जिन, पैरासीटामोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, बेराल्गन, बूटाजोल, ऑक्सीजन बूटाजोल, क्विलोकिनोल, डाइक्लोफेनेक, रेनिटिडीन, निमोसोलाइट, निमोलाइट, ऐसे 84,000 दवाओं के नाम हैं। इनको कभी मत खाना। क्यों? इनके भयंकर नुकसान हैं शरीर। नुकसान क्या है? अगर आप ये सब दवाएं खाओगे जिनके नाम में गिना रहा था तो बहुत जल्दी गुर्दे खराब हो जाएंगे, किडनी खराब होगा, लीवर खराब होगा, ब्रेन हेमरेज होगा, ब्रेन स्ट्रोक होगा, कार्डियक अरेस्ट होगा, हार्ट अटैक आएगा, लकवा मारेगा आपको, जलन होगी, एसिडिटी होगी, हाइपर एसिडिटी होगी, अल्सर होगा, पेप्टिक अल्सर होगा, इंटेस्टाइन में कैंसर हो सकता है। ये सब दवाएं बहुत नुकसान करती हैं। आपको एक बात बताऊं, ये जो एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोवाल्जिन, एनाल्जिन जो मैं नाम सुना रहा हूँ, ये दवाएं भारत छोड़कर दुनिया में कहीं नहीं बिकती। अमेरिका की सरकार ने इन दवाओं को 20 साल पहले बंद कर दिया और कनाडा में तो 50 साल पहले बंद कर दिया। ब्रिटेन में भी ये दवाएं बंद है, जर्मनी, फ्रांस में भी बंद है। वहाँ का कोई डॉक्टर अगर ये दवा लिख देना किसी मरीज को तो 14 साल की जेल में उसको डाल देते डॉक्टर, और डिग्री छीन लेते हैं उसको, और उसको कोई नहीं बचा पाता, उसकी जमानत नहीं होती। और भारत में क्या हो रहा है, सारे डॉक्टर्स यही दवाएं आपको खिला रहे हैं, सारे डॉक्टर्स। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, वो एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोवाल्जिन, एनाल्जिन, पैरासीटामोल यही दवाएं प्रेस्क्रिप्शन लिखता है। मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को मिलता रहता हूँ और उनसे पूछता हूँ, भाई यही दवा क्यों लिखते हो आप? जो दवाएं अमेरिका में बंद हैं, कनाडा में बंद हैं, जर्मनी, फ्रांस में बंद हैं, सब देशों की सरकारों ने जिन दवाओं को बंद कर दिया, हमारे डॉक्टर इन दवाओं को क्यों लिख रहे हैं? तो इसका उत्तर पता है क्या है? हमारे डॉक्टर्स को ये दवाएं लिखने में कमीशन मिलता है और हमारे डॉक्टर भी